अंतःस्रावी ग्रंथियां के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां में कौन कौन से हार्मोन किस जगह से स्रावित होते हैं और उस हार्मोन का क्या कार्य है हमारे बॉडी में। देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। सबसे पहला कौन सा ग्रंथि पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि। ये सारे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, ठीक है, यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन मीन्स जैसे हमारे बॉडी में वृद्धि हो रही है, हम लंबे हो रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं। किसी किसी में इतना ज़्यादा ये हार्मोन निकल जाता है कि उसका शरीर काफ़ी धड़िंगा, मोटा, ताज़ा और लंबा हो जाता है, और किसी किसी में इतना कम हो जाता है कि वो बौनापन आ जाता है। यानी कि ये वृद्धि हार्मोन ही हमारे शरीर का हाइट डिपेंड करता है, वृद्धि हार्मोन पर। आगे देखिए, ये जो दोनों दिख रहा है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, ये दोनों महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दूध का स्रावन। जब बच्चे का जन्म होता है और उनको दूध की आवश्यकता होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध का स्रावन करती है। अगला है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। इसको लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। बच्चे का जन्म से पहले एक पेन आता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके, उसी को हम लोग लेबर पेन कहते हैं। और एक किसके कारण होता है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण। ये क्या क्या कार्य करता है? इसको लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। दूध स्रावन पर भी नियंत्रण करता है। दूध स्रावन मीन्स क्या? दूध की मात्रा को भी ये नियंत्रित करता है कि मान लीजिए दूध की मात्रा ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो फिर उसमें भी तो समस्या है ना। यानी जितना ज़रूरत है उतना ही दूध की मात्रा को स्रावित होने देता है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। आगे, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की दीवार को संकुचित करता है, जिससे बच्चा आसानी से जन्म ले लेता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ये पीयूष ग्रंथि के लिए इम्पोर्टेंट हार्मोन था। ठीक है, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका कार्य क्या है। अगला देखिए, औटू ग्रंथि। औटू ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? औटू ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये कौन कौन सा हार्मोन निकलता है इसमें? देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है? श्वसन की गति को तीव्र करना। श्वसन की गति, जो हमारी श्वसन की गति होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। ये सोच लो, तीव्र करता है, कंट्रोल करता है, ये काम है इसका। धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। देखिए सर, श्वसन की गति को तीव्र करता है, धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। इसके साथ साथ में क्या करता है? ये हमारे बॉडी में जब इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, यानी कि आयोडीन चाहिए उसमें जैसे भी आपको मिले, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल किया जा सके। अगर थायरोक्सिन हार्मोन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा थायराइड बढ़ जाएगा, समझे ना, घेंघा नामक बीमारी हो जाएगा, जिसका गला इतना मोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब है प्राउटू ग्रंथि। प्राउटू ग्रंथि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसी से एक हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा को दूर करती है। यानी कि इसमें रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा कम है तो क्या करती है? ये एक्स्ट्रा उसको जाकर के देती है, ताकि वो क्या रहे? संतुलित रहे। अगला है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या काम है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर हमारे रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कैल्सीटोनिन। और हमारे रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तो उसको कौन नियंत्रित करता है, यानी कौन दूर करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, आ गया ये। अगला देखिए इधर, ये देखते हैं इसको, एंड्रेलिन हार्मोन। एंड्रेलिन हार्मोन, इसका क्या काम है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो इस बार हुआ था उसमें पूछा गया था। ये कब निकलता है? डर, भय,
क्रोध, ठीक है, के समय ये स्रावित होता है। जब अचानक आप कोई आपके दरवाजे के पीछे छिपा हुआ, आप अंदर आए और आपको डरा दिया हो, तो उस समय अचानक जब डरते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होती है, ठीक है। इसे क्या बोला गया है? लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, ठीक है, ये हार्मोन कहा जाता है। यानी कि डर वर जो लगता है ना हम लोग को, इसी हार्मोन की वजह से लगता है। अगर जिसके पास ये हार्मोन की कम अगर मात्रा निकलती तो वो डरता वरता नहीं है किसी से। आगे देखिए, अगला देखिए, ये जो तीनों हार्मोन दिख रहा है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन महिलाओं में उत्पन्न होती है। और यहाँ पर भी 2 हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। याद रखिए, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और रिलैक्सिन, ये जितना भी 5 हार्मोन है ना, ये महिलाओं में पाया जाता है। देखिए, एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन, इसका काम है मासिक चक्र और स्तन ग्रंथि का विकास करना, ठीक है, ये महिलाओं में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसको कहा जाता है, क्लियर है। आगे देखिए, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। यानी कि बच्चे को जन्म जब होता है तो उसकी गिरवा को चौड़ा करने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन। अगला देखिए, पुरुषों में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है? ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। मनुष्य में दाढ़ी मूछ का विकास, शुक्राणु, जनन, बाह्य जनन अंग का विकास, यानी कि जेंट्स में जो हार्मोन पाया जाता है, ठीक है ना, वो सब सारा काम जो करने वाला, जैसे हमारा बॉडी का विकास, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, ये सब सारा पुरुषों में कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है ये, क्लियर है। तो ये था पूरा हार्मोन का क्लास, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है और ग्रुप डी में फिक्स यहाँ से आएगा, आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।